हाय, मेरा नाम आदित्य है। इस वीडियो में हम जानेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड को ब्रेक करना कमांड के थ्रू। किसी सिस्टम को आपको एक्सेस करने में कोई दिक्कत हो रही है या आप पासवर्ड भूल चुके हो एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप उसे रिकवर कर सकते हो। एक मेथड है बिना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो उसका पासवर्ड आप ब्रेक कर सकते हो। इसके लिए मैं अपने वर्चुअल बॉक्स में लेकर चलता हूं, वर्चुअल मशीन में लेकर चलता हूं, जहां पे मैंने विंडोज 7 की मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। इस वर्चुअल मशीन में विंडोज 7 रन कर रहा है और विंडोज 7 पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सपोज दैट हमने पासवर्ड खो दिया या पासवर्ड को हम भूल गए। देखिए कोई पासवर्ड हम डाल रहे हैं, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और हम ये कंसीडर करते हैं कि पासवर्ड हमको नहीं पता है। हो सकता है आपकी मशीन आपने रखी है और आप यूजर पे पासवर्ड लगा के रखते हो। आप सोचते हो कि आपका पासवर्ड जाने बगैर कोई आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, आपके सिस्टम में रखे हुए डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है, इवन सामने वाला बंदा आपका पासवर्ड नहीं जान रहा है। तो प्रोसेस करते कैसे हैं? ये तुमने वेरीफाई करा दिया कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है मशीन। मैं मशीन को रीस्टार्ट करता हूं। रीस्टार्ट करने के साथ बायोस में सेटिंग करके मैं फर्स्ट बूट डिवाइस सीडी ड्राइव को सेलेक्ट करता हूं या रिमूवल मीडिया को, जो भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडी या रिमूवल मीडिया में रखे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा है। हम कहते हैं ये आपका हार्ड ड्राइव है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन किया है। यूजर का पासवर्ड हमने इसमें लगाया है, पासवर्ड हम भूल गए या हमें पासवर्ड को क्रैक करना है। उस केस में क्या करते हैं हम? एक मेथड ये है कि आपके पास हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसके थ्रू आप पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज इंस्टॉलेशन मीडिया मींस विंडोज 7 की, विंडोज 8 की, विंडोज विस्ता की, एक्सपी की नहीं, की इंस्टॉलेशन मीडिया का कहने का मेरा अर्थ है, हो सकता है इंस्टॉलेशन मीडिया हमारी सीडी हो सकता है इंस्टॉलेशन मीडिया हमारा यूएसबी फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव हो, जिसके थ्रू हम बूट करेंगे। बूट करने के लिए हमें बायोस में फर्स्ट बूट डिवाइस की सेटिंग करनी होती है, रिमूवल मीडिया को। रिमूवल मीडिया बोले तो हम सीडी को मान के चलते हैं या फिर पेन ड्राइव को मान के चलते हैं। यदि आपका बायोस पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बायोस का पासवर्ड ब्रेक करना होगा। किसी दूसरी वीडियो में हम जानेंगे बायोस का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जानते हैं यूजर का पासवर्ड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं कमांड के थ्रू। एक्चुअली ये एक ट्रिक है जिसको मैं फॉलो करने जा रहा हूं। वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। अभी वर्चुअल मशीन में हमने क्या किया, डीवीडी लगाई, डीवीडी से मैं बूट हुआ इंस्टॉलेशन मीडिया से। बूट होने के साथ मैं शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करता हूं। शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने से हमें एक CMD शेल मिलेगा। CMD शेल में मैं कुछ कमांड को टाइप करता हूं। यहां पर अगर हम देखें तो X ड्राइव दिख रहा है। X ड्राइव हमारा रैम का ड्राइव होता है, जिस समय इस समय जो हमारा मशीन बूट हुआ है। बूट होने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक फाइलें होती है हमारे रैम पे लोडेड है। उसमें एक एप्लीकेशन भी आपका लोड है, जैसे CMD हम देख रहे हैं। ओके, फिलहाल अब मैं C ड्राइव के अंदर जाता हूं। मैं गेस करता हूं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम C में होगा। dir करके मैं देखता हूं, मुझे क्या मिला कि C ड्राइव में कुछ भी नहीं है। मैं D ड्राइव में स्विच करता हूं। टिपिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में होता है, लेकिन विंडोज अपने लिए 100 MB की एक स्पेशल पार्टीशन बना के रखता है। C ड्राइव शायद उसको अलॉट कर दिया गया है। dir करके मैं देखता हूं
तो मुझे पता चलता है कि डी ड्राइव ही वो पार्टीशन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखे गए हैं। यहां पे मैं लिखता हूं cd चेंज डायरेक्टरी विंडोज। विंडोज के अंदर एक फोल्डर होता है सिस्टम 32। सिस्टम 32 के अंदर एक फाइल रखी होती है, उस फाइल का नाम होता है sethak.exe। एक बार फाइल को मैं दिखा देता हूं। sethak.exe फाइल एक्चुअली स्टिकी की एक फाइल है। जब हम अपने कीबोर्ड के बटन को 5 टाइम प्रेस करते हैं, शिफ्ट बटन को 5 टाइम प्रेस करते हैं, तो स्टिकी बटन ऑन हो जाता है। इसी स्टिकी की जगह मैं CMD को रखूंगा और CMD से स्टिकी की को एग्जीक्यूट करूंगा, यानी स्टिकी की के थ्रू मैं यूजर के पासवर्ड को ब्रेक करूंगा और सिस्टम में लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये तो हुआ लोकेशन जहां पे रखा गया है। फिर से मैं X ड्राइव पे आता हूं। आप डायरेक्टली X ड्राइव से ये कमांड चला सकते हो, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। वहां पे मैं लिखता हूं कॉपी क्या करें, डी ड्राइव के अंदर रखे हुए विंडोज सिस्टम 32 के अंदर sethak.exe फाइल को कॉपी करें। कॉपी करने के साथ साथ अब sethak.exe को CMD के साथ रिप्लेस करना है। एक बार मैं प्रोसेस को देखता हूं। sethak फाइल को, CMD फाइल को sethak के साथ आपको रिप्लेस करना होता है। कैसे करते हैं? फिर से उसी मशीन में मैं जाता हूं, वर्चुअल कॉपी डी ड्राइव विंडोज के अंदर सिस्टम 32 टैब में प्रेस कर रहा हूं, आगे चला जा रहा हूं। सिस्टम 32 के अंदर कौन सी फाइल थी, अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। cmd.exe cmd.exe को रिप्लेस करना है डी ड्राइव में रखे हुए विंडोज सिस्टम 32 के अंदर sethak.exe को। जब मैं इंटर प्रेस करता हूं तो मुझे एक प्रॉम्प्ट मिलता है जिसमें कहता है ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या इसे आप ओवरराइट करना चाहते हो? तो यहां पे मैं यस या ऑल कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। फाइल कॉपी हो गई। क्या किया हमने? पहले मैंने कंफर्म किया किस ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। फिर वापस मैं रैम ड्राइव में आता हूं जो कि X ड्राइव है। वहां से कॉपी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव में रखा गया है उसका ड्राइव लेटर विंडोज सिस्टम 32 के अंदर sethak.exe को कॉपी किया, या एक प्रकार से कह सकते हैं बैकअप बनाया। दूसरा टास्क क्या किया? कॉपी बी विंडोज सिस्टम 32 cmd.exe फाइल को रिप्लेस कर दिया sethak.exe को, और यस। यहां पे हमने आधा टास्क कर लिया। अब मशीन को हमें रीस्टार्ट करना होता है और इस बार हम इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट नहीं होके हमारे हार्ड ड्राइव में पड़े एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होते हैं। एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से जब हम बूट हो जाएंगे, लॉगिन का जो हमें स्क्रीन मिलेगा, उस समय हम शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करते हैं। शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करने से एक स्पेशल विजार्ड मिलता है, जिस विजार्ड में हम कुछ कमांड के थ्रू यूजर के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फिर भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमको पासवर्ड नहीं पता, और यहां पे हमने 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस किया। जैसे मैं 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करता हूं, ये विजार्ड अपने आप आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, sethak.exe एक स्टिकी की टूल है जिसको मैंने रिप्लेस किया CMD के साथ, और यहां पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज का मतलब है
हर वो काम जो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है हम यहां से कर सकते हैं। कमांड्स यूजर बनाने के लिए विंडोज में नेट स्पेस यूजर से आप श्योर हो सकते हो कि कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट है आपके कंप्यूटर में। फिलहाल के लिए मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूं। यू मे गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और सम अदर यूजर दैट एग्जिस्ट द मशीन। यूजर का नाम मैंने लिखा, फिर से नेट स्पेस यूजर का नाम टेस्ट के बाद जो भी आप पासवर्ड देना चाहो। मेरे केस में मैंने पासवर्ड दे दिया आदित्य @123। एंटर प्रेस करता हूं। सक्सेसफुली पासवर्ड ब्रेक। आइदर चेंज। अब मैं जब लॉगिन होऊंगा तो उसका पासवर्ड लिखूंगा आदित्य @123 करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। ADITYA @123 एंटर। हम सक्सेसफुल लॉगिन हो गए। इस मेथड से आप लगभग सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हो। बट कीप इन माइंड हमने उस फाइल को रिप्लेस किया जो CMD था। अगर यहां पे हम CMD प्रेस करें, CMD लिखें, तो CMD फाइल हमारी यहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है, या वो फाइल जो सेतक नाम से हमने बनाया था वो भी फाइल हमारे पास अवेलेबल होती है। setak.exe both look like CMD। ओके, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पासवर्ड को हम ब्रेक या क्रैक करते हैं। इससे बचने के लिए आपके पास अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप अपने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखो, ताकि आपका पासवर्ड कोई ब्रेक ना कर पाए। जब बायोस में बंदा जाके बूट सीक्वेंस सेट नहीं कर पाएगा तो किसी एक्सटर्नल मीडिया से बूट नहीं कर पाएगा, और एक्सटर्नल मीडिया से बूट नहीं कर पाएगा तो आपका यूजर या डेटा जो कुछ भी आपके हार्ड ड्राइव में रखा है वो ऑफलाइन सिक्योर रहेगा। कीप इन माइंड वो बंदा आपकी हार्ड ड्राइव निकाल के किसी दूसरे सिस्टम में लगा के आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। आपके हार्ड ड्राइव में में रखे हुए डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक फॉलो अप कर सकते हो, जैसे बिट लॉकर के बारे में किसी वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।